हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए जयराम ठाकुर, ऑप्शन बी वीरभद्र सिंह, ऑप्शन सी शांता कुमार, ऑप्शन डी प्रेम कुमार धूमल। देखिए, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वे जो थे वो 87 साल के थे। वीरभद्र सिंह की राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा और वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वीरभद्र साल 1983 से 1990, 1993 से 1998, 1998 से 2003 और 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह का जो जन्म है वो आपका 23 जून 1934 को बुसहर रियासत के राजा पद्म सिंह के घर में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वीरभद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है आपका सुशील मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2021 को किए गए फेरबदल में पहले से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली है। गौरतलब है कि निशंक ने जो है वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 जुलाई को जो है आपका इस्तीफा दे दिया था। वे पिछले मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? ऑप्शन ए स्वरोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी संप्रभुता मंत्रालय, ऑप्शन सी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी निदान मंत्रालय। देखिए, मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। नया सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह सरकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जनभागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है वो बजट भाषण के दौरान अलग सहकारी मंत्रालय के गठन करने की घोषणा की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी सहकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह जो है वो आपका निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी है आपका अनुराग ठाकुर। देखिए, मोदी सरकार ने किरेन रिजिजू की जगह जो है अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया है। अनुराग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खेल मंत्रालय के साथ उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है। टोक्यो ओलंपिक से ठीक 16 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव किया है। टोक्यो ओलंपिक इस साल जो है आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। भारत की ओर से 18 खेलों में 124 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जुनून दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 6 जुलाई, ऑप्शन डी 20 मई। देखिए, हर साल जो है आपका 6 जुलाई को जेनेटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है विश्व जुनून दिवस मनाया जाता है। जुनून संक्रामक रोग जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है और इसके विपरीत या तो जानवरों से सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत जो है वो आपका 6 जुलाई 1884 में हुई थी, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रकाशित किया था, जो एक जेनेटिक बीमारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 6 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए त्रिवेणी, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी सप्तरी, ऑप्शन डी है आपका मत्स्य। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी दी गई है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देश में जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजातिवार, विषयवार स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियां हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मत्स्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? ऑप्शन ए मायोन, ऑप्शन बी ताल, ऑप्शन सी पार्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, फिलीपींस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन उच्चतम स्तर है, जिस कारण से वो कभी भी फट सकता है। ताल ज्वालामुखी एक राष्ट्र में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो समय समय पर विस्फोटों और भूकंपों से प्रभावित होता है, क्योंकि वो प्रशांत क्षेत्र रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो तीव्र भूकंपीय गतिविधियों का एक क्षेत्र है। फिलीपींस के सभी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका ताल ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। देखिए, उड़ीसा सरकार ने कोविड महामारी के बीच जो है आपका 6 जुलाई को 5 बड़े औद्योगिक कंपनियों को मंजूरी दे दी है। इससे उड़ीसा में 1.46 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश होगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय कमेटी बैठक में कमेटी ने 5 बड़े उद्योगों को पूंजी निवेश के लिए मंजूरी देते हुए वर्ष 2030 तक उड़ीसा को भारत का स्टील हब बनाने में मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश में प्रवासी श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में गणेशन सिंगाराकासन नाम के एक भारतीय ने सिलंबन के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी सिंगापुर। देखिए, हाल ही में जो है आपका सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में गणेशन संधिराकासन नाम के एक भारतीय ने जो है वो आपका सिलंबन के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। सिलंबन एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो आपका तमिलकम में हुई है, जो वर्तमान भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है। यह विश्व में सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक है। यह केरल के मार्शल आर्ट कलारीपट्टू से निकटता रखता है। पैरों की गति सिलंबन और कुट्टा वारिसाई के प्रमुख तत्व है। छड़ी की गति के साथ तालमेल बनाने के लिए पैर की गति में महारत हासिल करने हेतु 16 प्रकार के संचालनों की आवश्यकता होती है। इसके प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कई सशस्त्र विद्रोहों के खिलाफ रक्षा प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए सॉरी बाय मिस्टेक जो है मैं यहाँ पे आपका ऑप्शन हटाना भूल गई हूँ, तो ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं हम लोग। तो ये जो आपका हाल ही में जो है आपका पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो है राज्य के विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। कानून के मुताबिक जो है यदि पश्चिम बंगाल में इस प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन मिलता है तो राज्य में अधिकतम 94 सदस्य, जो कि कुल विधानसभा सीटों का 1/3 है, वाली विधान परिषद का गठन किया जाएगा। वर्तमान में जो है वो आपका केवल 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। ज्ञात हो कि पूर्व में जो है आपका पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद थी,
हालांकि जो है आपका 1969 में वाम दलों की तत्कालीन गठबंधन सरकार ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। राज्य में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। ये ध्यान देने बात ही, जिस प्रकार की हम लोग संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार आपका विधायिका में भी आपका राज्य में भी द्विसदन है। आपका ये है विधानसभा और एक है विधान परिषद, ठीक है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद आपका 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त जो है एक विधान परिषद भी हो सकती है। अनुच्छेद 169 के तहत जो है वो आपका भारतीय संसद को विधान परिषद का गठन करने और विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में सर्वप्रथम संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है, जिसका पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वहां तो ऑप्शन दिए नहीं है, ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 169 के तहत जो है आपका विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।